राधे राधे। जय जय श्री राधे। लाडली लाल की जय हो। विश्वभान दुलारी की जय हो। भक्तन की प्यारी की सदा ही जय जयकार हो। जय हो लाडली सरकार की, जय हो बरसाना धाम की। आप सभी भक्तों को बरसाना धाम श्री लाडली जो निज महल से सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि श्री जी के लिए नित्य प्रति जो फूलों की सेवा जो है, वैसे तो फूल वर्जित है, लेकिन गुलदस्ते जो श्री जी के हैं ये 12 मास चलते हैं। 12 मास मतलब कि 12 महीने पूरा सालाना श्री जी को जो फूलों की सेवा होती है, जिसकी कथा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे एक संत श्री जी के लिए फूलों की जो सेवा करते थे वो फूल चोरी करके लाते थे। बाबा फूल चोर कर लाते थे नित्य प्रति कृष्ण बाग राधा बाग से। बाबा को जैसे फूलों की सुविधा लगती थी वहीं बाबा जाते, सुबह के टाइम जाते थे नित्य प्रति 4 बजे जगकर, ताकि कोई बगीचे का माली उन्हें चिल्लाए ना। वो सुबह सुबह जाकर फूल तोड़ते थे और चुपचाप से लेकर आते थे। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बाबा पकड़े जाने लगे। बाबा को माली ने पकड़ लिया और बाबा को वहाँ पनिश किया। और इस तरफ बाबा की यहाँ फूलों की सेवा बंद हो गई। 4-5 दिन तक श्री जी को जो फूलों के गुलदस्ते हैं वो आना बंद हो गया। बगीचे में पहरा पूरी तरह से लगा दिया गया कि यह बाबा बिल्कुल इस बगीचे में प्रवेश न कर जाए। तो जब 4 दिन के बाद में 4-5 दिन हो गए, श्री जी की सेवा बंद हो गई, तो तब जाकर पता है श्री जी ने कैसा चमत्कार किया। यहाँ तक कि उन बाबा का नाम फूल चोर बाबा रख दिया गया। माली कहने लगे कि वो फूल चोर बाबा हमारे बगीचे में राधा बाग कृष्ण बाग में अंदर प्रवेश नहीं कर जाए। इस तरह से उनको जाना जाने लगा। तो साक्षात जब 5 दिन के बाद में श्री जी को जब नित्य प्रति की सेवाओं में विघ्न आने लगा, तो श्री जी ने उस माली को स्वप्न दिया। श्री जी ने उस माली को स्वप्न दिया और स्वप्न में बस यही कहा कि वह सिर्फ मेरे लिए लेकर आता है। वो श्री जी की सेवा करता है, वो उन फूलों को बेचता नहीं है, वो उन फूलों से पैसे नहीं कमाता, वो श्री जी की सेवा करता है। तुम्हारा बगीचा बहुत धन्य है जो जिस बगीचे से श्री जी के महलों के लिए फूलों की सेवा होती है। माली ने जब इस स्वप्न को देखा और अगले दिन उस फूल चोर बाबा को देखने लगे। फूल चोर बाबा को देखने लगे। जब बाबा को मिलने के बाद में माली ने उनसे माफ़ी मांगी। उस मालिक ने माफ़ी मांगी कि बाबा आज से तुम नित्य प्रति हमारी श्री राधा रानी के लिए हमारे राधा बाग से, हमारे कृष्ण बाग से फूलों के गुलदस्ते की सेवा करोगे। तो देखिए श्री जी को भी कोई भी आभूषण, कोई भी सेवा पसंद आ सकती है। ये आप याद रखना, श्री जी को भी कोई भी सेवा पसंद आ सकती है। जरूरी नहीं है कि वो आभूषण की हो या फिर कोई धन की हो या किसी भोग की हो। श्री जी किसी पर भी रीझ सकती है। तो आइए हम अपने लाइव को आगे की ओर लिए चलते हैं। और जैसा कि हमारे नित्य प्रति के जो दर्शन होते हैं वो हम आपको लाइव के माध्यम से कराएंगे। आप वीडियो शेयर करते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए। और आपके लिए ही एक बहुत ही प्यारी सी कल हमने एक पुस्तक परचेज की, जैसा कि कल हमने लाइव में आपको दिखाया भी था। अब उनके माध्यम से जो हमारे पास जो बहुत सारे सवाल होते हैं ना, वो सब क्लियर होंगे।
और अभी उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो स्टार्ट होगा बनना, आप ज़रूर वो देखिएगा और अपना जीवन, डेली लाइफ, जो आपकी डेली लाइफ है ना, उसमें बदलाव लाइएगा। तो आइए हम दर्शन करते हैं हमारी तुलसी माता के। जय हो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता है सुखदाता। और सभी शेयर करते रहिए। और अब हम श्री जी के महलों की ओर, अंदर की ओर चलते हैं। और महलों के दर्शन में आप दर्शन कर रहे हैं सखियों के दर्शन, ललिता विशाखा सखियों के दर्शन कीजिए। और मैं जूम करता हूँ, आप भी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए, श्री जी की सखियों के चरणों में लगाइए। और राधा रानी से बस यही कहिए, क्योंकि राधा रानी आपको वो शक्ति प्रदान करती हैं जिनसे कि आपको बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। और यहाँ हमारे पुजारी जी के भी दर्शन कीजिए। और इस तरफ हमारी है विशाखा सखी। और देखिए, आपके एक शेयर से और भी भक्तों को श्री जी के महलों के, श्री जी की सखियों के, श्री जी की प्रधान जो सखी है ना, ललिता विशाखा सखियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि श्री जी की कृपा किस तरह से आप पर नित्य प्रति होती है, जो आपको सखियों के दर्शन होते हैं। तो आइए सभी मिलकर कमेंट कीजिए राधे राधे बोलकर कि आज हमारी श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है, पोशाक धारण कर रखी है। तो मैं सभी के कमेंट जानना चाहूँगा लाइव के माध्यम से कि आप सभी लाइव में कमेंट करेंगे। और देखते हैं आज किन भक्तों के भाव पर रीझती हैं हमारी राधा रानी। तो आपके कमेंट जरूर जानना चाहूँगा। आप सभी कमेंट करते रहिए। और पोशाक का जो भी कलर है वो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और फिर हम वर्णन करेंगे श्री जी की पोशाक, लाडली जी के श्रृंगार का, और भी सखियों के भी दर्शन तो किए हैं। अभी हम गोपाल जी के दर्शन करेंगे। देखिए, मैं अब सभी के कमेंट है क्लियर करता हूँ। कई बार बहुतों के कमेंट रह भी जाते हैं, जैसा कि नताशा जी कहती हैं ब्लू, अनुदेव जी कहती हैं रेड, मीनाक्षी जी कहती हैं पिंक, शिवाली जी कहती हैं येलो। कुल मिलाकर नताशा जी ब्लू, कुल मिलाकर सभी भक्त कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। हिमानी जी कहती हैं रेड, और पल्लवी जी कहती हैं पिंक। और कुल मिलाकर धीरे धीरे सभी वक्त कमेंट करते रहिए। और आपकी जो हाजिरी है ना, ये भी आपकी हाजिरी श्री जी के चरणों तक पहुंच रही है। और देखते हैं आज किन किन भक्तों के भाव पर हमारी किशोरी जो रीझने वाली हैं, किशोरी जो करुणा करने वाली हैं, क्योंकि वो कृपामयी सरकार है। इस तरफ मेरे पास मैसेज में ऊपर कमेंट आया है, क्योंकि बहुतों के ऋचा गुप्ता जी ने डार्क पिंक, क्योंकि उनका कई बार मुझे यहाँ शो नहीं होता, तो वो मुझे बताती हैं कमेंट करके। और गोलू शर्मा जी कहते हैं पीली पोशाक और गुलाबी, ये दो पोशाक बताते हैं। तो कुल मिलाकर सभी कमेंट करते रहिए। और यहाँ हम चलेंगे, शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से श्री जी के महलों के, श्री जी के श्रृंगार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि कल आपने देखा कि हमारी किशोरी जी ने ना आपको बैनी के दर्शन कराए, हमारी किशोरी जी ने बैनी के दर्शन कराए। और आज देखते हैं हमको ठाकुर जी भी हमारे ऊपर कैसे कृपा करते हैं। और आज हमें पता नहीं कौन से दर्शन कराकर हमारे दिन को अपने चरणों में लगाएंगे। यहाँ हमारी गौ माता के भी दर्शन कीजिए। और साथ में छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, हरी घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो
मेरो मदन गोपाल। घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और शेयर भी करते रहिए और हमारी इस प्यारी सी छवि गोपाल जी के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हमारे प्यारे से गोपाल जी के दर्शन कीजिए और यहाँ मयूर भगवान की और गौ माता के चरणों में भी अपनी हाजिरी लगाइए और राधे राधे बोलकर नित्य प्रति दर्शनों का आनंद लेते रहिए। और राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। और यहाँ संतों के भी आपको नित्य प्रति दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और संतों के दर्शन बड़ी ही कृपा जब होती है ना, तब जाकर आपको मिलते हैं। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है किशोरी। जो जीवन में अगर बहुत ठोकरें भी खाई है ना, सब कुछ ठोकरें खाने के बाद बस सब एक लास्ट जो पल बचा है ना, वो है बस सिर्फ आपका दीदार। किशोरी जी के दर्शन, लाडी जी के दर्शन का जो दीदार है ना, वो ही बचा है और कुछ नहीं चाहिए। अब हम चलेंगे, आपकी जो पोशाक है, जो आपके कमेंट हैं, वो हम जानेंगे। लाइव के माध्यम से मैं जूम करता रहूँगा और जिन जिन को पोशाक के दर्शन हो ना, वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज हमारी किशोरी जी देखते हैं क्या कृपा करने वाली है, तो सभी वक्त शेयर करते रहिएगा और राधे राधे तो बिल्कुल बोलते रहिएगा। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। जय हो राधा रानी की। और जिन जिन भक्तों को अगर पोशाक के कलर के दर्शन हो चुके हैं पोशाक के, तो ज़रूर कमेंट में मैं नीचे देखना चाहूँगा कि किन किन भक्तों को श्री जी की पोशाक के दर्शन हुए हैं। और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, जैसा कि आपने पोशाक के दर्शन में कमेंट किया था, उसी तरह अभी आपको कौन सी पोशाक के दर्शन हो रहे हैं, जो ज़रूर मुझे शेयर करते रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों कमल को ध्या कर, श्री जी के चरणों कमल को ध्या कर, नैनों नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर और कर देता हूँ कि आज हमारी किशोरी जी ने येलो एंड पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है। येलो और पिंक कलर की पोशाक है, जिसमें कि हमारी श्री जी ने पिंक कलर और हमारे ठाकुर जी ने येलो कलर, हमारे ठाकुर जी ने येलो कलर और हमारी श्री जी ने पिंक कलर पहना हुआ है। देखिए, हमारी श्री जी को कई दिन से पिंक कलर की पोशाक पहनाई जा रही है। श्री जी को पिंक बहुत ही प्रिय है श्री जी को पिंक कलर। वैसे तो हमारी श्री जी का जो कलर है ना, वो श्याम वर्ण हमारे ठाकुर जी का कलर है, ब्लू कलर। क्योंकि हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण है, तो श्री जी को भी वो नीला रंग पसंद है। और हमारी श्री जी ऐसे ही कृपा करती है, जैसा कि आपको इधर से क्लियर हो जाएगा। ठाकुर जी की तरफ से नीचे आप देख सकते हैं पिंक कलर की पोशाक है और येलो कलर की पोशाक है। 2 ओढ़नी है आज हमारे ठाकुर जी के, और आज हमें ठाकुर जी की लकुट के दर्शन हो रहे हैं। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। सभी शेयर करते रहिए। जैसे कि कल हमको श्री जी की बैनी के दर्शन हुए, तो आज हमको यहाँ ठाकुर जी की लकुट के दर्शन हुए। देखिए, ठाकुर जी की जो लठिया है, भैया जी गैया चरावे के काजा काम आ भाई। ठाकुर जी अगर जरा लठिया है ना, हमेशा संग रखे हो, ग्वाल वालन ते लड़ने के काजा, उदम के काजा है। तो आज हमको ठाकुर जी की लकुट के दर्शन हुए और साथ में हमारी है विशाखा सखी, जो कि हमारे ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी और श्री जी की सेवाओं में लीन रहती हैं। जय हो श्री जी ऐसे ही आप पर कृपा करती रहे। तो आप सभी शेयर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, और ताकि आपको श्री जी के श्रृंगार के, श्री जी के पोशाक के दर्शन का नित्य प्रति आनंद प्राप्त हो सके।
और जैसा कि मैं एक बार आपको एक और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भक्त ने एक यह बैनर लगाया है, शिल्पी अग्रवाल जी है, यहाँ जुगल जोड़ी सरकार के साथ मेरी राधारानी परिवार का एक लोगो लगवाकर यहाँ लगाया है। उनकी जैसी इच्छा है, जैसी श्री जी की कृपा हुई, पुजारी जी को पसंद आया और यहाँ श्री जी के बिल्कुल ठीक सामने ये लगाया गया। बहुत ही आनंद का विषय है ये, श्री जी कैसे कैसे आप पर कृपा करती है। और महलों में सोनी सेवा चल रही है और सोनी सेवा श्री जी के महलों में साक्षात ठाकुर जी के करीब ले जाती है, ठाकुर जी के उतने करीब ले जाती है। और आज हमारे महलों में गोविंद कृष्ण दास जी के जो भाई हैं अतुल कृष्ण दास जी, वो श्री जी के महलों में दर्शन के लिए आए हैं और इनके साथ बहुत सारे और भी भक्त आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा की बात है कि ये जब सभी आते हैं और बहुत ही जो चर्चा का विषय जो बना रहता है, बहुत आनंद आता है जब ऐसे भक्तों के साथ चर्चाएं होती है ना श्री जी की, सच में बहुत आनंद आता है। जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, गोविंद कृष्णदास जी अभी अतुल कृष्णदास जी पहले जब आए थे, जब इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, अभी लाइव के बाद इनसे कुछ भगवत चर्चा होनी है। जो इनके साथ जो लोग आए हैं, जो भक्त आए हैं, उनका बहुत मन है श्री जी के गर्भगृह की लीलाएं जानने का, कि भैया जो श्री जी के जो चमत्कार होते हैं, जो श्री जी के गर्भगृह की जो लीलाएं होती हैं, वो किस किस रूप में होती हैं, ये सब इनकी ना जानने की बहुत ही हार्दिक अभिलाषा है। तो लाइव के बाद इनके साथ बैठेंगे और कुछ पल हम भगवत चर्चाएं भी करेंगे और आप सभी यहाँ आनंद लीजिएगा श्री जी के नित्य प्रति महलों के, नित्य प्रति दर्शनों के। यहाँ पता है भक्त जब आते हैं ना श्री जी के दर्शन करके, वो आंसू निकलते हैं। देखिए जैसे कि ये महिला भक्त श्री जी के लिए रो रही है, सच में ये गोविंद कृष्णदास जी के साथ में आए हैं। देखिए श्री जी के लिए रोना, सच में श्री जी के लिए वो आंसू ना, वो आंसू इतने कीमती हैं कि सच में देखिए किशोरी जी किस तरह से अपने दर्शन के बाद जब रुलाती है ना, ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा है जो श्री जी के लिए रोता है। श्री जी हमेशा हमेशा उन पर कृपा करती है। जय हो बरसाने वारी की, जय हो विश्वान दुलारी की। और चलिए मैं अब श्रृंगार का वर्णन करता हूँ श्री जी के महल में। तो हमारी श्री जी ने आज पिंक कलर की पोशाक और येलो कलर की पोशाक पहनकर दर्शन दिए हैं सभी भक्तों को। श्री जी की स्वर्ण चंद्रिका है, वो प्यारी सी झुमकी लाडली जी की श्री जी को इतनी प्यारी है कि श्री जी की जो मस्तक पर जो चंदन है ना, हमारी लाडली जी के पूरे मुख के दर्शन हो रहे हैं। जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। और हमारी श्री राधा रानी ने गले में स्वर्ण पाटिया है, आप जरूर शेयर करते रहिएगा। गले में स्वर्ण पाटिया है और उसके बाद एक अन्ना बाबा का एक सफ़ेद मोतियों के साथ एक हार है अन्ना बाबा का सोने का, वो पहन रखा है। लाडली जी देखिए कितनी करुणामयी सरकार है, जो अपने भक्तों पर कैसे कैसे कृपा करती है। अन्ना बाबा नहीं है फिर भी उनका नाम, उनकी हाजिरी श्री जी के चरणों में लग रही है। ये कृपा नहीं तो क्या है। हमारी मेरी राधारानी परिवार की हाजिरी किस तरह से लगती है, ये कृपा है। जैसा कि श्री जी हमारे सामने हैं और आप भी दूर से मानसिक रूप से दर्शन कर रहे हैं। और हमारी श्री राधा रानी ने एक जरकन, मतलब कि एक जरकन जैसे कि डायमंड जैसा एक हार पहन रखा है। जय हो मेरी लाडली सरकार की। जो एक हार जो डायमंड का पहन रखा है, वो श्री जी को सच में बहुत प्यारा है। और उसके बाद हमारी राधा रानी सफ़ेद मोतियों की माला पहनकर अपना श्रृंगार, बहुत ही आसान श्रृंगार श्री जी ने कर रखा है। हाँ, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है। और ठाकुर जी का मैं श्रृंगार वर्णन करता हूँ। ठाकुर जी के मस्तक पर एक बहुत ही बड़ा एक गोल चक्कर जैसे सिर तेज मुकुट जैसा मुकुट है ठाकुर जी के। और उसके बाद पति की डेथ हो गई है। कौन की है?
बढ़िया ही का है। अच्छा इनकी गाड़ी किलो आया मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हमारी श्री राधा ठाकुर जी ने सोने की मुकुट है, तेज टुपारा टोपी है और बड़े से मोरपंख के साथ ठाकुर जी के दर्शन है। मकराकत कुंडल है, कटार है और आज दो बहुत ही सुंदर कटार आए हैं। आज श्री जी के महल में जो शिल्पी अग्रवाल जी है वो ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े दो कटार लेकर आए हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, जो अभी ठाकुर जी शाम को उससे श्रृंगार में पहनेंगे। और ठाकुर जी ने बहुत ही प्यारा सा चंदन लगाया हुआ है और ठाकुर जी के गले में कंठा है, सोने का हार है, एक अन्ना बाबा वाला सोने का हार हमारे ठाकुर जी ने पहन रखा है। ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, सच में प्यारे हैं। नटखट तो हैं, गोविंद हमारा नटखट तो है, लेकिन देखिए कृपा करता है, बहुत जल्दी बुलाता है आपको। और उसके बाद हमारे ठाकुर जी ने एक मोतियों की माला पहन रखी है। मोतियों की माला है। मोतियों की माला के बाद हमारे ठाकुर जी ने एक बहुत ही सुंदर सी बंसी है, सोने की बंसी, सोने के लकुट है। हमारे ठाकुर जी सोने की बंसी पहनते हैं। देखिए श्री जी के दर्शन मानसिक रूप से आपको जो हो रहे हैं ना, इसका लाभ आपको स्वप्न में मिलेगा। मेरे प्यारे, स्वप्न में आपको श्री जी के दर्शन होंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे कि आप सभी श्री जी का जो प्रचार करते हैं ना, राधा नाम का प्रचार करते हैं, तो श्री जी आप पर कृपा करेंगे क्योंकि आप श्री राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो जो भी भक्त राधा नाम का प्रचार करता है ना, श्री जी उन्हें हमेशा अपने हृदय के इतने करीब रखती है, इतने करीब रखती है लाडली जो, कि कभी उनको अपने से अलग होने नहीं देती है, कभी उनको अपने से अलग होने नहीं देती है। और महलों में बाहर की तरफ देखिए श्री जी के लिए, श्री जी को ये केक तो खैर नहीं होता, लेकिन इनका जन्मदिन है, कोई इनके साथ में जो आया है अतुल कृष्णदास जी के साथ, ये इस्कॉन वाला जो केक है वो केक लेकर आए हैं। ये महल में केक कट रहा है और अतुल कृष्ण जी इनके साथ में आए हैं। और हमारे देखिए श्री जी के महलों में किस तरह का केक लगता है, मैं आपको एक बताऊं। और यहाँ देखिए आप सुन सकते हैं कौन से धुन है। यहाँ कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है, यहाँ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसे भी बर्थडे मनता है। और श्री जी के लिए देख पता है जो केक जो होता है, हमारे यहाँ जो केक होता है वो श्री जी के लिए किस तरह से जो लगता है, जैसा कि श्री जी को हमारे यहाँ जैसे मिल्क केक जो होता है, हमारे यहाँ कई भक्त जो श्री जी को भोग लगता है, श्री जी को मिल्क केक कैसे श्री जी को बर्थडे मनाकर हम विश करते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक तकरीबन 4 या 5 किलो का मिल्क केक बनता है। उसके ऊपर किशमिश और काजू से हैप्पी बर्थडे लिखा जाता है, जिसका भी नाम होता है वो लिखा जाता है। और श्री जी के चरणों में तुलसी दल छूटकर उसका भोग लगता है। उसके बाद पुजारी जी वहाँ टच करते हैं उस केक को। उसके बाद जिस किसी का भी जो जन्मदिन होता है ना, वो जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए हमारे यहाँ वैसे केक है वो नहीं चलते, लेकिन हमारे यहाँ इस रूप में भी श्री जी को भोग लगाकर केक के साथ जन्मदिन मनाया जाता है। तो आइए, सच में बहुत बड़ा आनंद है, बोले हाँ। और आइए हम थोड़ी देर, हमारे अतुल कृष्णदास जी आए हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं और थोड़ी देर लाइव के माध्यम से हम वार्तालाप करेंगे। आप शेयर करते रहिए। और राधे श्याम, हमारे अतुल भैया हमारे साथ हैं। जय जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। पहले तो मेरा भैया को प्रणाम, सभी ब्रजवासी को प्रणाम। मेरा बहुत सौभाग्य है, श्री जी ने आज अपने दर पे बुलाया है। वो कहते हैं ना कि जब किसी की औकात नहीं होती और जब उसको कुछ ऐसा मिल जाता है तो उसके पास शब्द नहीं होते। तो खैर मेरी कोई औकात नहीं है, बट आज श्री जी ने अपने चरणों में बुलाया है आप सब ब्रजवासी और ठाकुर जी की कृपा से। मैं बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि भैया ने तो आप हर दिन भैया आपको बहुत कुछ बताते हैं, बट राधा रानी के बारे में हमारे प्रभुपाद जी एक चीज़ बताते थे कि हम इनको ये ना समझे कि ये साधारण स्त्री है। इन्होंने श्री कृष्ण को अपने आह्लादनी शक्ति है, तो अपने प्रेम में माइंड यू द वर्ड इज प्रेम। और वो कौन सा प्रेम?
सांसारिक प्रेम नहीं है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, ये है भक्ति का प्रेम। ऐसे कहा जाता है कि जब कोई प्रेम में होता है ना, तो प्रेम में हम किसी को भी वश में कर लेते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी को जो श्री जी का जो प्रेम है वो साधारण नहीं है। ठाकुर जी के अंग से ही श्री जी निकली हैं। और सच बताऊं, दुनिया कहीं जाए ना जाए, कोई कहीं के लिए भी जाए, हमारी जन्नत, हमारा गोलोक तो यहीं बरसाना धाम में है। और इसलिए कहा जाता है हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा। और मैं आशा करता हूँ कि श्री जी आप सबको जल्दी जल्दी बुलाएं। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पाकिस्तान से हैं, जो सिंध में रहते हैं। वो लगभग 40 साल से इंडिया का वीज़ा, भारत का वीज़ा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर उनको नहीं मिल रहा। तो आप सब जो भारत में हैं, आप सब, हम सब के पास इतना अच्छा मौका है। हमारे पास जो है, बहुत सारे लोगों के पास ये मौका नहीं है। तो जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, कुछ दिन बिताइए गुजरात में, तो मैं ही आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कुछ दिन बिताइए हमारे श्री जी के बरसाना धाम में। क्योंकि सीधी सी बात है, हम सबका दिल कहाँ होता है? हमारे घर में होता है। दुनिया में हम कहीं भी घूम ले, 5 स्टार होटल चले जाएं, गोवा चले जाएं, मगर सबसे प्रिय क्या लगता है? हमारा घर। चाहे वो पतली सी गली में हो, चाहे वो नाले बह रहे उसके आगे, चाहे छत टूटी हुई हो, सबसे प्रेम कहाँ है? हमारे घर में। तो ठाकुर जी का घर कहाँ है? ये जो बैठी है ना हमारी श्री जी सरकार, आहा, इन्होंने हमारे ठाकुर जी को अपने प्रेम में बांधा हुआ है। तो जैसे हमें अपना घर पसंद है, ठाकुर जी को भी श्री जी का महल सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं आज सभी ब्रिजवासियों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। चाहिए जी, पागल है श्री जी, पागल है श्री जी की। बात है, देखो मैंने बाबा जो की आ रही है भाई, भक्ति करने के लिए वाले बाहर वाले पागल, बाहर वालों के लिए भक्ति करने वाले पागल। अरे भैया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या सोचे? हमें बस ये तय करना है किसकी नजरों में आप अच्छा बनना चाहते हो। श्री जी की नजरों में अच्छा बनना चाहते हो तो यहाँ आओगे, पागल की तरह राधे राधे गाओगे। और अगर दुनिया का सोचना है, चलते रहो, हमें क्या घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। माफी चाहूंगा ये शब्द बोला, पर आते रहिए, राधे राधे गाते रहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र जो संबोधन है श्रीमती राधा रानी का, वो शुरू ही राधा रानी के नाम से हो रहा है। हरे कृष्ण मतलब ठाकुर जी से भी पहले श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितमृत, श्री वाल्मीकि रामायण। ये श्री शब्द कौन है? ये हमारी श्री जी हैं, जिनका नाम भगवान से भी पहले आ जाए तो सोचो वो कितनी कृपालु और कितनी शक्तिमान होगी। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे नहीं पता, भैया ने मुझे अचानक बनाया तो ये सडनली प्रोग्राम हुआ। तो आप सब बहुत बहुत जल्दी आइए बरसाना धाम, और भैया तो आपको दर्शन कराते हैं। और आप सब घर बैठे बैठे मुझे भी आशीर्वाद हो। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, धोती कुर्ता पहन लिया तो आपको लग रहा हूँ, वहीं से आशीर्वाद दें। भक्ति अभी करनी है और ठाकुर जी को पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, राधे राधे। देखिए, जैसा कि भैया ने इतने प्यार से आपको समझाया कि श्री जी तक को आपको आना है, क्योंकि ठाकुर जी का जो घर है ना, जो हमारे ठाकुर जी का जो घर है ना, वही श्री जी का घर है। जैसे कि हर किसी को अपना घर पसंद होता है, हर किसी को अपना घर पसंद होता है ना, उसी तरह ठाकुर जी को भी ना श्री जी का घर पसंद है। तो आप भी बरसाना धाम आइए, राधे राधे बोलिए। और सच में जो लोग बाहर से आने के लिए तड़पते हैं ना, जैसे कि भैया ने बताया, पाकिस्तान से लोगों के लिए 4-4 साल हो गए वीज़ा के लिए जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे। ऐसे ही हमारे साथ एक भक्त हैं जो कि पाकिस्तान रहती है, 4 साल से उन्होंने ठाकुर जी की गीता पढ़ी है, नित्य प्रति गीता का जाप किया, कृष्ण 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 खूब जपा। लेकिन जब उन्होंने राधा नाम 4 साल बाद जब वो राधा रानी के करीब आए ना, राधा रानी के करीब आए, जब हमारे पेट से जुड़े श्री जी के गर्भगृह के वो चमत्कार सुने, श्री जी की लीलाएं सुनी, श्री जी के बारे में सुना, श्री जी की कोमलता के बारे में सुना, श्री जी की करुणा के बारे में सुना, तब जाकर मेरे पास उनका मैसेज आता है कि भैया, जैसे ही पाकिस्तान से जब भी मैं भारत आऊँगी ना, सबसे पहले बरसाना धाम आऊँगी, क्योंकि मैं बरसाना धाम आ गई ना तो बिहारी जी भी मुझे पकड़ कर ना वृंदावन ले जाएंगे। ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं उनके। कई भक्त मेरे साथ इंग्लैंड से भी है, फिलीपींस से भी है, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका, केनिया से बहुत भक्त हैं। बस उनके मन में बस यही भाव है कि हमें बरसाना जाना है, इंडिया नहीं। अब वो इंडिया के लिए नहीं, अब वो कहते हैं बरसाना के लिए, क्योंकि वो एक बार बरसाना आ गए ना, सच में पूरा ब्रज भ्रमण हो जाएगा, पूरा ब्रज का पूरा भारत उन्हें बरसाना में, क्योंकि ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी, ब्रज में अगर एंट्री अगर उनको मिल गई
ब्रज में एंट्री तभी मिलती है जब वो बरसाना धाम आते हैं, श्री लाडली जी के दर्शन करते हैं और साथ में बिहारी जी की कृपा उनको बरसाना धाम से मिलती है। तो आइए सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। श्री लाडली लाल की जय हो, श्री लाडली लाल विजयते तराम, विश्वान नंदिनी की जय हो। और अभी देखिए मैं वीडियो विराम करूँगा क्योंकि जो अतुल भैया के साथ जो भी भक्त आए हैं उनसे थोड़ी देर श्री जी के गर्भगृह के चर्चा करनी है। वहाँ उनसे थोड़ा सा श्री जी के जो 2-3 चमत्कार हैं, जो भैया ने मुझे एक आग्रह किया कि भैया श्री जी के अंदर कैसी कैसी लीलाएं, कैसी कैसी सेवाएं होती हैं, वो जैसा कि मैंने आपको सबको तो पता रखा है, लेकिन जो बाहर से आए उनके मन में भी ना ये अभिलाषा है, ये जानने की अभिलाषा है कि श्री जी कैसे कृपा करते हैं, कैसे उनके चमत्कार होते हैं, कैसे भक्तों पर रीझती है। तो ये सब कुछ हम लाइव के माध्यम से तो नहीं करेंगे, लेकिन जब वीडियो विराम के बाद, लाइव विराम के बाद हम उनसे भगवत चर्चा, श्री जी के गर्भगृह की चर्चा करेंगे और मिलेंगे आज ठीक 7:30 बजे। आज हमारे साथ बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची लोरी सुनाएगी, जो कि आप सभी को देखना है वो लाइव, और उसके मुख से जो आप वाणी सुनोगे ना, जो राधा नाम की लोरी सुनोगे, सच में आपको आनंद आएगा। तो आइए सभी भक्त मिलकर प्यार से बोलेंगे राधे राधे, राधे श्याम श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली बहन दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की सदा ही जय जयकार हो, जय हो राधा रानी की। मिलते हैं ठीक 7:30 बजे। राधे राधे, जय जय श्री राधे।